Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए आज का टॉपिक आज का वीडियो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो इनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के रूल्स क्या क्या होते हैं देखते हैं। The rules for changing the direct narration into indirect narration may be divided into 4 groups। ये जो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के नियमों को 4 भागों में या ग्रुप्स में या समूहों में बांटा जा सकता है। These rules are rules for connectives, rules for change of tenses, and rules for change of persons, and other rules for miscellaneous changes। तो rules for connectives यानी कि जोड़ने वाले, rules for change of tenses यानी tenses में change करने के लिए, and rules for change of persons, persons में change करने के लिए, other rules for miscellaneous changes दूसरे प्रकार के चेंजेस के लिए। मिश्रित, मिसलेनियस का यहां पर मिश्रित चेंजेस के लिए मिले जुले। रूल्स फॉर कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स के लिए क्या रूल्स होते हैं? द होल सेंटेंस इन द डायरेक्ट नरेशन फॉर्म कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। मतलब जो पूरा ही डायरेक्ट नरेशन में जो पूरा सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। द फर्स्ट पार्ट इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। पहला जो पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है, विच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, जिसको कि हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एंड द अदर पार्ट इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, और जो दूसरा पार्ट होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, विच इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, जिसको कि हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। When the whole sentence is required to be changed from direct to indirect narration, जब पूरा ही when the whole sentence is required to be changed from direct to indirect narration, जब पूरे ही सेंटेंस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने की आवश्यकता होती है। The 2 parts of the sentence are joined by some connectives। तो दोनों ही पार्ट्स को हम किसी कनेक्टिव्स के द्वारा जोड़ देते हैं या दोनों ही पार्ट्स को किसी कनेक्टिव के द्वारा जोड़ा जाता है। There are some rules for using the correct connectives। इन करेक्ट कनेक्टिव्स को यूज करने के कुछ रूल्स हैं। The following are these rules। ये रूल्स निम्न प्रकार है। Assertive sentences। Number 1, assertive sentences। If the reported speech is in the form of an assertive sentence, अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच की फॉर्म assertive sentence में है, the connective used to join it with the reporting speech is that। तो जो कनेक्टिव यूज किया जाता है रिपोर्टिंग स्पीच को ज्वाइन करने के लिए, जो कनेक्टिव यूज किया जाता है वह that होता है, that। As for example, डायरेक्ट he said he is going home। तो he said he is going home। इनडायरेक्ट he said that he was going home। तो यहाँ पर देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच में मतलब ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इन दोनों कॉमास को हटाकर यहाँ पर that लगा दिया। ये दोनों यहाँ से कॉमा हटा दिया और कनेक्टिव के रूप में यहाँ पर that लगा दिया। एंड ये क्यों लगा दिया ये भी हम यहाँ बता देते हैं, आगे चल करके इसमें बताया जाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट से यानी सिंपल सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट लगा दिया और इसीलिए दैट लगा देते हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। सेकंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होती है, इट कैन बी कनेक्टेड इन 2 ways। तब इसको 2 तरह से कनेक्ट किया जाता है या जा सकता है। टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार इसको 2 तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। नंबर 1, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस begins with an interrogative adverb, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव एडवर्ब से शुरू करता है, where, what, when, how, why,
और विद एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से शुरू होता है, या फिर प्रोनाउन से शुरू होता है, जो कि होते हैं हु, हुज, होम, विच, व्हाट। नो कनेक्टिव इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इट, तो इनको ज्वाइन करने के लिए किसी कनेक्टिव की जरूरत नहीं होती है। इट इज अ सीरियस मिस्टेक टू यूज दैट टू कनेक्ट सच अ सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए अगर दैट का प्रयोग करते हैं तो यह सीरियस मिस्टेक हो जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के लिए चूंकि WH वर्ड से चाहे ये स्टार्ट हो रहा है, ये पूरे के पूरी बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ WH वर्ड आया है। यदि ये इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और यहाँ पर यहाँ WH वर्ड आया है, यानी कि वेयर, व्हेन, व्हाट, इस तरह से कोई भी शब्द आया है। तो जब इस तरह का कोई भी शब्द यहाँ पर आता है तब हम यहाँ पर कोई भी दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं, मतलब यहीं से शब्द को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेयर आर यू की जगह वेयर यू आर गोइंग हो जाएगा, और यू चूंकि पर्सन इसको चेंज किया जाएगा तो यू को आई में चेंज किया जा रहा है, तो वेयर आई वॉज गोइंग हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये जो आई कैसे हो रहा है ये तो आगे आप देखेंगे, लेकिन यहां पर देखिए कि दैट नहीं लगाया जा रहा है, दैट की जगह पर एक कॉमा हटा करके और सीधा सीधा यहाँ पर वेयर से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया जा रहा है। ही आस्क्ड मी, और ये अपनी तरफ से लगा सकते हैं, ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि हम इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखने की कोई आवश्यकता है तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली है कि ये WH वर्ड में कोई दैट नहीं आ रहा है और WH से ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है यहां से, मतलब वेयर के बाद यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में लिख करके सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सेंटेंस को सिंपल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है डायरेक्ट। ही सेड हु इज योर फ्रेंड, तो यहां भी दो एग्जाम्पल है। तो ही सेड हु इज योर फ्रेंड, तो यहां भी WH वर्ड आ रहा है, यानी व्हेन, व्हाट, वेयर, हु से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए ही आस्क्ड मी हु माय फ्रेंड वाज, तो एक ये है कि मतलब ये हु तो हु ही रहेगा और यहाँ दैट नहीं लिखा जाएगा। दोनों इन्वर्टेड कॉमास को, इस इन्वर्टेड कॉमा प्लस इस कॉमा को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर दैट वगैरह कुछ नहीं आएगा, हु का हु ही लिखा रहेगा, लेकिन इसके बाद का जो सेंटेंस है वो सिंपल हो जाएगा, यानी ये सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। इज योर फ्रेंड की जगह योर फ्रेंड इज हो जाएगा, और टेंस के अकॉर्डिंग और पर्सन के अकॉर्डिंग माई फ्रेंड वॉज हो जाएगा। ये आगे देखेंगे कि माई फ्रेंड वॉज कैसे हो रहा है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये सेंटेंस को सिंपल बना देंगे, यानी कि यहाँ पर दैट नहीं लिखेंगे और दैट लिखने के बजाय WH वर्ड को लिख करके आगे सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। सिंपल बनाने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए अभी ऑक्सिलरी वर्ब लिखी हुई है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जबकि जब सिंपल बनाने का मतलब है कि इंट्रोगेटिव वर्ड है और उसके बाद फिर सीधा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, इसी को हम सिंपल करना कह देते हैं। पॉइंट बी, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि यहाँ पे WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इस केस में यदि WH वर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब से इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वह ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। यहां देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH से स्टार्ट हो रहा है, यहां हम कह रहे हैं कि WH से स्टार्ट न होकर के ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। द कनेक्टिव वेदर और इफ इज यूज्ड टू ज्वाइन, ऐसी स्थिति में यानी अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो तो या तो वेदर या इफ नाम के कनेक्टिव को हम यहां पर ज्वाइन करने के लिए लिख देते हैं। नॉट दैट, वेदर और दैट इफ, इस तरह का कोई हम चीज नहीं लिखते हैं, बल्कि वेदर या इफ लिख देते हैं। जैसे मतलब दैट वेदर या दैट इफ नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ इफ या वेदर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड इज ही अ डॉक्टर, तो ये इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए यहां पर WH वर्ड आ रहा था, लेकिन यहां पर कोई WH वर्ड नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही ए डॉक्टर, तो यहां पर इज ही ए डॉक्टर, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है
तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको वेदर लिख देंगे या फिर इफ लिख दिया हमने। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इसकी जगह क्या लिखेंगे, या तो वेदर लिख दिया या फिर हमने इफ लिख दिया। तो वेदर और इफ इज यूज्ड टू ज्वाइन इट, तो इनको ज्वाइन करने के लिए वेदर या इफ का प्रयोग किया जाता है। तो ही आस्क्ड वेदर या इफ ही वाज अ डॉक्टर, नॉट दैट वेदर या इस तरह से ही वाज अ डॉक्टर। तो यहाँ पर आगे चल के रूल्स अभी बताएंगे, लेकिन यहीं पर मैं बता देता हूँ कि वेदर और या इफ लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, इसके साथ सेंटेंस को यहाँ भी सिंपल बना देंगे। तो सिंपल बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए इज और फिर ही आया, यानी इज के बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आया है। तो यहाँ वेदर और इफ लिख देंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, और ये जो इज है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, यानी कि ही के बाद आ जाएगी। तो यहां सेंटेंस को ऐसे सिंपल बना दिया जाता है। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो इंपेरेटिव होते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, तो देखिए हमने एक तो पहले जो सिंपल सेंटेंसेस है उनमें दैट लगा देते हैं, ये हमने सीखा। दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंसेस होते हैं, तो उनमें कुछ में हम वेदर और इफ लगाते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनमें हम कुछ नहीं लगाते हैं। WH वर्ड के बाद सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। अब बात आती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, तो इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म में होती है, इंडिकेटिंग कमांड और रिक्वेस्ट, और वह कमांड और रिक्वेस्ट वो इंडिकेट करती है इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में, नो कनेक्टिव इज नीडेड, तो कोई भी कनेक्टिव की जरूरत नहीं है लगाने की। बट द मेन वर्ब ऑफ द इंपेरेटिव सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू एन इन्फिनेटिव, लेकिन उसकी जो इंपेरेटिव सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसको हम इन्फिनेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी कि मेन वर्ब से पहले टू लगा देते हैं बस, और सेंटेंस को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, डायरेक्ट ही सैड प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इनडायरेक्ट में क्या, ही रिक्वेस्टेड। सैड को तो किस में चेंज कर दिया, रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, इस सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। ये प्लीज लगा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट है, तो इसलिए सैड को तो हमने रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, और गिव क्या है, मेन वर्ब, सेंटेंस की मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना देते हैं, यानी मेन वर्ब से पहले टू लिख देते हैं। तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो गिव को हमने क्या बना दिया, इन्फिनेटिव बना दिया। तो इस तरह से हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया। इसी तरह से यानी कि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले टू लगा दिया। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो रिपोर्टेड स्पीच में तब कैसे करेंगे, तो इफ द रिपोर्टेड सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर कोई रिपोर्टेड सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फॉर्म में हो, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, जैसे सरप्राइज है, फियर है, कंटेम्प्ट है और विश है, इट इज चेंज्ड इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, तो इसको एक असर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के रूप में इसको बदल दिया जाता है इन द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म, इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म में, एंड कनेक्टिव दैट इज यूज्ड टू जॉइन इट विद द रिपोर्टिंग सेंटेंस, और इसके साथ कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है टू जॉइन इट विद द रिपोर्टिंग सेंटेंस, रिपोर्टिंग सेंटेंस के साथ ज्वाइन करने के लिए इसको दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सैड मे यू लिव लॉन्ग, तो ही विश्ड दैट, और उसके बाद फिर इसको सिंपल कर दिया, यू मे लिव लॉन्ग, ही विश्ड दैट यू मे लिव लॉन्ग। इसी तरह से डायरेक्ट ही सैड व्हाट अ हॉरेबल सीन, तो ही ऑब्जर्व्ड, फिर दैट लगा दिया, इट वाज अ हॉरेबल सीन, यानी कि इसको सेंटेंस को सिंपल बना दिया हमने, दैट इट वाज अ हॉरेबल सीन। अब यहां पर देखते हैं हम रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, टेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो रूल 1, इट शुड फर्स्ट बी रिमेंबर्ड दैट नो चेंज इज एवर मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के
टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। फिर से सुन ले, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। बट ऑफ कोर्स विदाउट चेंजिंग द टेंस द वर्ब कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच की सेंस के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच का अर्थ क्या है, भाव क्या है, उसके भाव के अनुसार वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब को चेंज कर सकते हैं। यानी वर्ब अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब अगर पास्ट में है तो रहेगी तो पास्ट में ही, लेकिन वर्ब है सैड की जगह रिक्वेस्टेड कह सकते हैं, सैड की जगह ऑर्डर्ड कह सकते हैं। यानी वर्ब चेंज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब की फॉर्म को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लेस ऑफ से और सैड, यानी से और सैड की जगह वी कैन यूज टेल और टोल्ड। हम जो है टेल और टोल्ड कह सकते हैं। कहा से, तो से की जगह हम टेल कह सकते हैं, सैड की जगह हम टोल्ड कह सकते हैं। तो से की जगह हमने टेल कहा तो फॉर्म तो वही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन वर्ब चेंज कर दी। इसी तरह से अगर सैड कहा, सैड की जगह हम टोल्ड कह सकते हैं, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन इसका वर्ब बदल गई, यहां सैड है और यहां टोल्ड है। और वी कैन यूज रिप्लाइड, रिमार्क्ड, आस्क्ड, ऑब्जर्व्ड और डिक्लेयर्ड। यानी से और सेड की जगह टेल टोल्ड भी हम यूज कर सकते हैं, या इसकी भी जगह पर हम रिप्लाइड, रिमार्क्ड, आस्क्ड, ऑब्जर्व्ड या डिक्लेयर्ड, ऐसे भी हम कोई दूसरी वर्ब्स भी से और सेड की जगह पर यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। बट इन नो केस देयर शुड बी अ चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब बदली जा सकती है, लेकिन उसका टेंस नहीं बदला जा सकता है। ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 2 इज इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, तो रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में हो, नो चेंजेस मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, तब रिपोर्टेड वर्ब के किसी टेंस में कोई चेंज नहीं किया जाता है। बट किंतु ऑफ कोर्स बेशक द फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब विल चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म। बट ऑफ कोर्स बेशक द फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसकी फॉर्म विल चेंज, वो चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट का जो पर्सन होगा, जब आप सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर पर्सन चेंज होता है। जब पर्सन चेंज हो जाएगा तो उसके साथ कोई जो नया पर्सन, जो नया सब्जेक्ट आएगा, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो सकती है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एम कैन बी चेंज्ड इनटू इज और आर। एम का टेंस तो है कि ये एम, जिस टेंस में एम है उसी में इज है और उसी में आर है, तो इसलिए इनका टेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द न्यू सब्जेक्ट, जो न्यू सब्जेक्ट हुआ उसके अनुसार हम जो एम की जगह पर इज लगा सकते हैं या एम की जगह पर आर लगा सकते हैं। और डू एंड हैव कैन बी चेंज्ड इनटू डज और हैज, और इसी तरह से डू और हैव को भी हम डज या हैज में चेंज कर सकते हैं। बट नो चेंज कैन बी मेड इन द टेंस, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं कर सकते इन द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज। जैसे डायरेक्ट ही सेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो यहां पर सेज चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसलिए इसमें कोई, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब अगर इसका ये जो आई है, आई की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट बनता है, चूंकि पर्सन का चेंज किया जाता है, पर्सन में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये कोई नया सब्जेक्ट आ सकता है। पर्सन के अकॉर्डिंग जब नया सब्जेक्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो सकती है। तो इसमें देखिए कैसे किया है। इनडायरेक्ट, ही सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो ही सेज दैट
अब यहाँ चूंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ दैट लगा लिया, और दैट के साथ में फिर क्या है, ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे में यहाँ देखिए कि ही इज मतलब आई है, आई को किस में चेंज कर दिया, ही में चेंज कर दिया। अब चूंकि आई को ही में चेंज कर दिया तो इसलिए ही के अकॉर्डिंग अब एम की जगह हमको इज लगाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका टेंस नहीं चेंज हुआ है, यानी एम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और इज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही है। तो टेंस चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गई है, यानी एम की जगह इज आ गई है अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट ही। तो ही सेज दैट ही इज नॉट फीलिंग वेल टुडे। इसी तरह से डायरेक्ट ही विल से टू मी यू आर नॉट काइंड टू मी, ही विल से टू मी यू आर नॉट काइंड टू मी। तो यहाँ पर चूंकि फ्यूचर है, फ्यूचर सेंटेंस होने के कारण मतलब फ्यूचर टेंस होने के कारण इस सेंटेंस के भी टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर यू को हम अकॉर्डिंग टू रूल्स, अगर हमें यू को चेंज करना पड़ता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के अनुसार आर को भी फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या है, इनडायरेक्ट ही विल टेल मी दैट, ही विल टेल मी दैट। अब यहाँ ही विल से टू मी, तो ही विल टेल मी हो गया, और फिर यहाँ ये इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए यहाँ पर दैट लग गया, तो ही विल टेल मी दैट। अब ये यू को किस में चेंज कर लिया, यहाँ आई में चेंज हो गया। जब यू को आई में चेंज कर दिया जाएगा तो आर भी किस में चेंज होगा, अब आर भी आई के अकॉर्डिंग आएगा, तो आई के साथ एम आ जाएगा। यहां भी देखेंगे कि आर और एम का दोनों का टेंस एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज हो गई हैं लेकिन दोनों का टेंस एक ही है। इसलिए ही विल टेल मी दैट आई एम नॉट काइंड टू हिम, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो गई है लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो इसमें हमने सीखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस सिंपल प्रेजेंट हो, यानी प्रेजेंट में कोई सा भी और फ्यूचर हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब चेंज हो सकती है। रूल 3, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the reported verb is changed according to the following rules। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट टेंस हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसका टेंस चेंज होता है निम्न लिखित नियमों के अनुसार। नियम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये है रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ेगा। यदि हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट स्पीच में ही सेड आई एम अनवेल, तो ये ही सेड क्या रिपोर्टिंग स्पीच है और आई एम अनवेल क्या रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ ही सेड सिंपल पास्ट में है, चूंकि सिंपल पास्ट में है तो आई एम अनवेल को भी हमको सिंपल पास्ट में चेंज करना पड़ेगा यदि हम इसको इनडायरेक्ट वे में लिखेंगे या इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो इनडायरेक्ट क्या, ही सेड दैट ही वाज अनवेल, ही सेड दैट ही वाज अनवेल। उसके बाद है तो ही सेड दैट ही वाज अनवेल में क्या हुआ, यहां देखिए इसका जो पास्ट है ये पास्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एम है, एम को हमें किस में चेंज करना पड़ा, वॉज में चेंज करना पड़ा, यानी ये प्रेजेंट में है और ये हमको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहां पर लिखना पड़ा। इसी तरह से बी में देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा यहां पर। ठीक है, into past present continuous is changed into past perfect continuous tense as he said my father is reading his book। तो चूंकि ये पास्ट में है तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट नहीं, वो परफेक्ट को देख करके मैंने पास्ट परफेक्ट लिख दिया, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही सेड माय फादर इज रीडिंग हिज बुक, तो क्या हो जाएगा ये, अब चूंकि पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, तो ही सेड दैट हिज फादर वाज रीडिंग हिज बुक। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह तो क्या आ गया, दैट आ गया। दैट क्यों आया, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है तो दैट आता है, कनेक्टिव और इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए जाते हैं, तो इन्वर्टेड कॉमा हटा गया, दैट आ गया, दैट, और उसके बाद माई फादर अकॉर्डिंग टू पर्सन हिज फादर में चेंज हो गया। और चूंकि ये क्या है, पास्ट में है, तो इसलिए इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस बनाने में सिर्फ क्या करना है, इसको वॉज में लिखना है। चूंकि नया सब्जेक्ट हिज फादर है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी सिंगुलर के लिए इज था, तो यहाँ भी सिंगुलर के लिए वॉज हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में यहां हमने चेंज कर दिया। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। एज फॉर एग्जांपल ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होती तो यहाँ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो यहाँ भी हमको इसको पास्ट परफेक्ट में, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में, नियम के अनुसार चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में कैसे हुआ है, तो उस डायरेक्ट था ही सेड, आई क्या था, he said I have passed the examination, he said I have passed the examination। तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो गया, he said that, चूंकि इन्वर्टेड कॉमा से I have passed, तो I सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के कारण हमने दैट कनेक्टिव लगा दिया। और उसके बाद ही आई किस में चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पर्सन्स रूल ही में चेंज हो जाएगा। एंड इसके साथ ही ये जो जब ये प्रेजेंट वहां आई हैव पास्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैव पास्ट तो वहां भी लिखा है, तो यहाँ हैड पास्ट हो जाएगा, ही हैड पास्ट द एग्जामिनेशन। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। डी इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। जैसे मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई, तो चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट को हमने किस में कर दिया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। क्यों कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इनकी सिंपल पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस है। यदि किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है या टेंस है वह पास्ट में होता है, तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस होता है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख दिया जाता है। फिर से मैं बता दूं, इसके बाद है ऑर्डिनरी। Ordinarily, no change is made in the past indefinite tense, but sometimes it is changed to past perfect tense। यानी साधारणतया तो अधिकांशतर तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें कोई चेंज होता नहीं है। Ordinarily, no change is made in the past indefinite tense। साधारण रूप से या प्रायः प्रचलित तौर पर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी इस तरह की वर्ब्स हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन या हो जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट को भी फिर पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राम सेड ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, तो राम सेड दैट, ये इन्वर्टेड कॉमास हटा करके, चूंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है तो यह दैट लगा दिया, राम सेड दैट, और ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, यानी यहां भी सिंपल पास्ट है और यहां भी सिंपल पास्ट है, यानी कि यहां चेंज नहीं किया गया। बी पास्ट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट
पास्ट कंटिन्यूअस इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। या ध्यान रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दी जाती है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है। डायरेक्ट ही सेड माय ब्रदर वाज वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, तो क्या हो जाएगा ही सेड दैट। दैट क्यों आया है? क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है और सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर दैट लगा दिया गया और इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कनेक्ट कर दिया गया दैट लगा करके। तो ही सेड दैट हिज ब्रदर, माय ब्रदर को चेंज होके हिज ब्रदर हो जाएगा। एंड वाज वर्किंग, क्या है ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री, तो ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री हो जाएगा। इसी तरह से सी नो चेंज इज मेड इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ही सेड आई हैड फिनिश्ड माय वर्क लॉन्ग अगो, तो इनडायरेक्ट ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज लॉन्ग अगो। तो देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो है ही पास्ट में, तो इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। देन इज रूल 4 विल एंड शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस आर चेंज्ड इनटू वुड एंड शुड। विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? जब रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट में हो। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, तो ही सेड आई शैल डेफिनेटली डू दिस वर्क, तो ही सेड दैट। दैट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा को यहां से हटा दिया है, इसलिए यहाँ दैट लगा रहे हैं। दैट फिर भी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल सेंटेंस है। जब सेंटेंस सिंपल होता है और सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है तब वह कनेक्टिव दैट लगाते। तो ही सेड दैट, आई को चेंज करके ही कर दिया, ही वुड डेफिनेटली डू दैट वर्क। इसी तरह से मे को माइट में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं। कब कर देते हैं? यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस में हो। तो ही सेड आई कैन डू दिस वर्क, तो ही सेड किस में है? सिंपल पास्ट में है, तो ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क। ही सेड दैट ही कुड डू दैट वर्क, यानी कैन को कुड में लिख दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। रूल देयर इज नो चेंज इन मस्ट, मस्ट को चेंज करने के कोई रूल्स नहीं होते। ही सेड आई मस्ट गो एट वंस और ही सेड दैट ही मस्ट गो एट वंस। रूल नंबर 7 इज इफ द रिपोर्टेड स्पीच रिफर्स टू सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन, नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं आता है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस या तो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिचुअल एक्शन है। या तो किसी की हैबिट है और हैबिट में कोई चीज हो रही है, या फिर उसकी हैबिट नहीं है और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका टेंस चेंज नहीं होता है। नो चेंज इज मेड इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होता, इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, मतलब चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, लेकिन आपका रिपोर्टेड स्पीच का कोई टेंस चेंज नहीं होता। एज द टीचर सेड इन द क्लास, टीचर ने क्लास में कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए द टीचर सेड दैट इन द क्लास दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यही हो जाएगा। एंड इसके बाद है, चलिए तो फिर अब इसको देख लेते हैं। ये चार्ट है, चार्ट देख लेते हैं। टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ओरिजिनल टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब एंड चेंज्ड टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। तो ये चार्ट हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस हो तो ओरिजिनल जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और रिपोर्टेड वर्ब में भी कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पास्ट टेंस में हो, अगर पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो फिर क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया जाएगा,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाएगा, और पास्ट इंडेफिनेट जनरली नो चेंज, यानी पास्ट इंडेफिनेट में जनरली कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, बट समटाइम्स चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया जाता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता है। विल और शैल को वुड और शुड में चेंज कर दिया जाता है, कैन और मे को कोड और माइट में चेंज कर दिया जाता है, मस्ट का कोई चेंज नहीं है, और यूनिवर्सल ट्रुथ का भी कोई चेंज नहीं है, इनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। अब है रूल्स फॉर चेंज इन पर्सन्स, तो ये यहीं तक था। चार्ट ऑफ चेंजेस इन टेंसेस ये हमने पढ़ा, इस टॉपिक को हम यहीं तक लेंगे, एंड इसके बाद फिर ये रूल्स फॉर चेंज इन पर्सन्स ये दूसरे वीडियो में लेंगे। तो अभी तक रूल्स फॉर कनेक्टिव्स और रूल्स फॉर चेंज फॉर ऑफ टेंसेस को आप ठीक से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।